3 अक्टूबर 2021 समीर वानखेड़े के फ़ोन पर मैसेज की बीप टोन सुनाई दी। समीर तब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के जोनल डायरेक्टर थे। मैसेज शाहरुख खान का था। उन्होंने लिखा, समीर साहब, क्या मैं आपसे कुछ मिनटों के लिए बात कर सकता हूँ? मैं जानता हूँ कि यह कानूनी तौर पर सही नहीं है, लेकिन एक पिता के रूप में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आपने जो जानकारी मुझे दी उसके लिए मैं आपको जितना शुक्रिया कहूँ उतना कम है। ये अंदाज बॉलीवुड के उस सुपरस्टार की इमेज से मेल नहीं खाता था जो अपनी कामयाबी के दम पर किंग खान या बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है। तब कहा जाता था कि सफलता उनके सिर पर चढ़कर बोलती है, वो एरोगेंट है। तब 56 साल की उम्र में भी वो खुद को दिल्ली का ऐसा मशहूर लड़का समझते थे जो अपनी शोहरत और हैसियत के दम पर सरकार या सिस्टम किसी से भी टकरा सकते थे। उनकी लड़ाइयों के किस्से मशहूर थे। कटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में वो सुपरस्टार सलमान खान से भिड़ चुके थे। उन्हीं सलमान खान से जिनके पिता सलीम खान एक दौर में मुंबई में शाहरुख खान के गॉडफादर कहे जाते थे। वो अमर सिंह को नाराज़ कर चुके थे, ये कहते हुए कि उनकी आंखों में दरिंदगी झलकती है। वानखेड़े स्टेडियम में वो गार्ड से टकरा चुके थे। संजय दत्त की पार्टी में अपनी दोस्त फराह खान के पति शिरीष कुंदर को थप्पड़ लगा चुके थे। इतना ही नहीं, वो अपने एक बयान से बीजेपी के नेताओं और पीएम नरेंद्र मोदी के समर्थकों को भी नाराज़ कर चुके थे। 2015 में योगी आदित्यनाथ ने उनकी तुलना हाफिज सईद से कर दी थी, लेकिन तब भी उनका अंदाज और मिजाज ज़्यादा बदला हो लगता नहीं था। वही शाहरुख खान समीर वानखेड़े को मैसेज दर मैसेज भेज रहे थे और गिड़गिड़ा रहे थे, प्लीज़ मेरे बेटे को घर भेज दो। एक पिता होने के नाते मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। ये एक पिता से पिता की रिक्वेस्ट है। मैं वादा करता हूँ कि आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। बस मेरे बेटे और मेरी फैमिली पर थोड़ा एहसान करो। हम बेहद साधारण लोग हैं। मैं मानता हूँ कि मेरा बेटा थोड़ा अलग मिजाज का है, लेकिन वो एक अपराधी की तरह जेल में रहना तो बिल्कुल डिज़र्व नहीं करता है। प्लीज़ अपना दिल थोड़ा बड़ा करो। समीर वानखेड़े ने अपना दिल कितना बड़ा किया, ये इस वीडियो में हम आगे बताएंगे। अभी जान लीजिए कि शाहरुख खान से हुई ये चैट समीर वानखेड़े ने ही सामने रखी थी। इस बातचीत के ठीक एक दिन पहले यानी 2 अक्टूबर 2021 को समीर वानखेड़े ने मुंबई से गोवा जा रहे कॉर्डेलिया नाम के क्रूज़ पर रेड की थी। 7 स्टार होटल की फैसिलिटी वाले इस क्रूज़ पर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी सवार थे। क्रूज़ पर उस रात फैशन टीवी इंडिया का एक इवेंट था और उसी के लिए स्टार किड्स को बुलाया गया था। समीर और उनकी एनसीबी टीम ने आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मॉडल मुनमुन धमीजा समेत 8 लोगों को अरेस्ट किया था। शाहरुख खान जिस दिन समीर वानखेड़े को मैसेज भेज रहे थे उसी दिन यानी 3 अक्टूबर 2021 को ही एनसीबी ने आर्यन और बाकी लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। 4 अक्टूबर को एनसीबी ने दावा किया कि उनके पास आर्यन और दूसरे लोगों के इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग मामले में सबूत है। ये वो तारीख थी जब मीडिया ने बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के जवान होते बेटे को बिगड़ैल और समीर वानखेड़े को एक हीरो की तरह पेश करना शुरू कर दिया था। 7 अक्टूबर 2021 को आर्यन खान को आर्थर रोड जेल भेज दिया गया, जहां से वो 30 अक्टूबर को बाहर आ पाए। इन 28 दिनों में कहानी पूरी तरह बदल गई, ठीक वैसे ही जैसे कहानी की शुरुआत में शाहरुख खान का मिजाज बदला हुआ दिखा। दैनिक भास्कर ने अपनी एक रिपोर्ट में क्राइम रिपोर्टर विवेक अग्रवाल के हवाले से दावा किया कि ये केस ड्रग्स से रिलेटेड नहीं था। उनके मुताबिक ये आर्यन के जरिए शाहरुख खान को घुटनों पर लाने की कोशिश थी। एनसीबी ने तो खुफिया जानकारी पर कार्रवाई की। इस केस को लेकर विवेक अग्रवाल ने दावा किया, एक बड़े नेता के कहने पर यह साजिश रची गई। उनके कहने पर ही आर्यन और उसके दोस्तों को लाखों रुपए के पास फ्री में दिए गए। उनके इशारे पर ही एनसीबी को टिप देकर मामले को सुलझाया गया। उसी वक्त एक गवाह को लेकर भी सवाल उठे। नाम बताया गया किरण गोसावी। वो आर्यन को एनसीबी दफ्तर लाता दिखा था। बाद में उसकी आर्यन के साथ सेल्फी वायरल हुई। बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार के बेटे को गिरफ्तार कर समीर वानखेड़े स्टार बन चुके थे।
लेकिन जल्दी ही कहानी पलटने लगी। समीर वानखेड़े पर आरोप लगने लगे। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने समीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। समीर वानखेड़े को लेकर नवाब मलिक ने कहा वो बॉलीवुड को डरा रहा था, रोज फिल्म एक्टर्स की परेड करा रहा था। मैंने उसके बारे में पता लगाने में सारी ताकत लगा दी थी। मेरे सभी लोग समीर वानखेड़े का कच्चा चिट्ठा तलाशने में लग गए। उस समय जो भी खुलासे किए वो सब सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में लिखे हैं। समीर वानखेड़े तो क्या, कोई जांच अधिकारी भी उसे झुठला नहीं सकता। समीर वानखेड़े एक बार फंसे तो फिर फंसते ही गए। सीबीआई ने समीर और 4 दूसरे लोगों के खिलाफ ड्रग्स मामले में आर्यन को फंसाने के एवज में 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में एफआईआर दर्ज की। समीर वानखेड़े पर 50 लाख रुपए पहली किश्त के रूप में लेने का आरोप भी लगा। सीबीआई ने आरोप लगाया कि यह सौदा 18 करोड़ रुपए में पूरा हुआ। समीर वानखेड़े के खिलाफ ईडी ने भी शिकंजा कसा। अक्टूबर 2021 में शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन को बाहर लाने के लिए किस तरह जद्दोजहद कर रहे थे, इसकी एक झलक पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के हालिया इंटरव्यू में मिली। रोहतगी के मुताबिक वो तब यूके में छुट्टियां मना रहे थे और उन्होंने ये केस लेने से मना कर दिया था। रोहतगी ने बताया कि उनके इनकार करने पर शाहरुख खान ने उनकी पत्नी से बात की और उन्हें मानना पड़ा। शाहरुख खान को बुद्धिमान बताते हुए मुकुल रोहतगी ने कहा कि उन्होंने कई सारे नोट्स बनाए हुए थे। शाहरुख खान की तमाम कोशिशों के बाद भी आर्यन को जमानत 28 अक्टूबर को मिल सकी। मई 2022 में आर्यन को क्लीन चिट मिल गई, लेकिन इस केस ने शाहरुख खान को जैसे बदल सा दिया। उनका बड़बोलापन गायब ही हो गया। जिस एटीट्यूड को वो अपनी बाहों पर लिए घूमते थे वो जाने कहाँ गुम हो गया। वो नरेंद्र मोदी सरकार और बीजेपी से रिश्ते सुधारने में जुट गए। उन्हें लेकर अटकलें भी लगाई जाने लगीं। फरवरी 2024 में कतर की जेल में बंद भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों की रिहाई हुई तो बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इसे शाहरुख खान की कोशिश का असर बताया। हालांकि शाहरुख खान की मैनेजर ने इस दावे को खारिज कर दिया, लेकिन उनके बीजेपी और मोदी सरकार से रिश्ते सुधर रहे हैं इसके संकेत मिलते रहे। नरेंद्र मोदी ने जून 2024 में तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली तो समारोह में शाहरुख खान भी मौजूद रहे। वो पीएम मोदी के करीबी माने जाने वाले मुकेश अंबानी के साथ पहुंचे थे। फिर शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला तो इसे भी सरकार से संबंध सुधारने के संकेत के रूप में देखा गया। जवान की कहानी को देखकर कई आलोचकों ने इसे बीजेपी सरकारों पर निशाना माना था, खासकर यूपी सरकार पर, लेकिन ऐसे दावे उनके पुरस्कार जीतने में बाधा नहीं बने और ये उनके बदले मिजाज का ही कमाल माना गया। इन तमाम बदलावों के बीच शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान के जेहन से समीर वानखेड़े की यादें नहीं मिटी हैं। आर्यन खान की वेब सीरीज बैट्स ऑफ बॉलीवुड नेटफ्लिक्स पर आई है। इसके पहले ही एपिसोड में एक किरदार है जो समीर वानखेड़े जैसा दिखता है और बॉलीवुड स्टार्स की एक पार्टी पर रेड करता है। आर्यन ने अपने ही अंदाज में समीर को जवाब दिया है, जो इस कहानी का एक दिलचस्प मोड़ कहा जा रहा है। इस कहानी को लेकर अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और इस सीरीज़ का रिव्यू आप देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। हमने इसका रिव्यू किया है और उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं।